everyone, this is CM with Tripti Gulshrestha and welcome to Tripti Talk. एग्जाम्स में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, 20 दिन मान लो। एग्जाम से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। देखो, पढ़ाई सब कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस टाइम पे भी आपको आके पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की नीड है या मुझसे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, तो शर्म करो कुछ, ठीक है। अब तुमको किसी मोटिवेशन की नीड नहीं है, तुमको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी है जिसकी वजह से तुम्हारे रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ तुमको जो करनी है वो क्या करनी है, प्रायोरिटाइज हाई वेट टॉपिक। देखो, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि तुम उस साइड पे एक पेपर पेन लेके बैठे हो एंड इन चीज़ों के नोट्स बना रहे हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या करनी है, प्रायोरिटाइज हाई वेट टॉपिक। कैसे करनी है, लास्ट 5 अटेम्प्ट के 6 अटेम्प्ट के जितने के भी तुमको पेपर मिलते हैं, एटलीस्ट 5 के तो लो दो। उन पेपर्स को लो। अभी देख रहे हो ये वीडियो, इसके बाद यही काम करना। हार्डली तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स को करने में 2-3 घंटे जाएंगे, बट तुमको बहुत हेल्प करेगा। पेपर निकालो, उन पेपर को देखो कि उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन सा रिपीटेड पैटर्न है, उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। एंड उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज तुमको सब करना है, बट आई एम गिविंग यू सम स्पेशल स्ट्रैटेजी, ये जो तुमको स्पेशली करनी चाहिए। पैटर्न देखो, रिपीटिंग क्वेश्चंस देखो, हाई वेटेज टॉपिक के रिवीजन्स की लिस्ट बनाओ एंड उनको अकॉर्डिंगली रिवाइज करो, ठीक है। तो ये तुम्हारी है फर्स्ट चीज़ जो कि तुमको करनी है। सेकेंड थिंग विच यू शुड डू इज फ्लैश कार्ड्स एंड फॉर्मूला शीट्स। फॉर्मूला शीट्स के बारे में एंड फ्लैश कार्ड्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत बारी बोला हुआ है कि आपकी 1 पेजर्स फॉर्मूला, मतलब एक पेज में सारे पूरे जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसके फॉर्मूलाज एक में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं, लिख के अपने सामने लगा लो या कॉपी में लिखो एंड उसको दिन में 2 बार रिवाइज करो। हार्डली 5 मिनट जाएगा, बट फॉर्मूले को रिवाइज करना एंड फॉर्मूले की आप पे एक शीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम विथ फ्लैश कार्ड्स, आपके या तो आपने बना के रखे हो फ्लैश कार्ड्स, एंड अगर अभी आप रिवाइज करो तो जल्दी जल्दी छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना लो और अपने सामने लगाओ, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक है, छोटे से फ्लैश कार्ड में उसका क्रक्स नोट है तो आपको वो टॉपिक याद रहेगा। फ्लैश कार्ड्स एंड फॉर्मूला जो शीट्स होती है ना, वो गेम चेंजर होती है, क्योंकि हमेशा आपके सामने रहती है, इतना दिमाग में छप चुकी होती है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, एकदम से क्लिक हो जाएंगे, सारे कीवर्ड्स क्लिक हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है तो वो तुम्हारा फॉर्मूला एकदम से क्लिक हो जाएगा, तुम भूल ही नहीं सकते हो फिर उसको। तो फ्लैश कार्ड का एंड फॉर्मूला शीट्स का आज ही बना लो। फॉर्मूला शीट्स तो तुमको ज़रूर से ज़रूर बना लो, एंड फ्लैश कार्ड भी जैसे जैसे रिवाइज करते जा रहे हो, टाइम है, फटाफट उसके की पॉइंट्स एक फ्लैश कार्ड पे लिखे सामने स्टिक किया, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड थिंग यू शुड डू इज टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। व्हाट यू मीन बाय टाइम बेस्ड प्रैक्टिस? एक मॉक तुमको रियल टाइम जो होता है एग्जाम का, उसमें देना ही देना है। नाउ इट्स हाई टाइम, तुमको ये करना ही पड़ेगा। नो इफ एंड बट्स कि मेरा सब सिलेबस रह गया है, ये रह गया है, वो रह गया है। अपने हिसाब से देखो भाई, 15 दिन तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट दो तुम। रियल टाइम में तुमको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, एक मॉक टेस्ट डेली करो। एंड प्रैक्टिकल जो केस स्टडीज़ आती है ना, उनकी प्रैक्टिस करो। होता क्या है, हम रिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं, केस स्टडी की आदत नहीं है, वहाँ केस स्टडी देखते हैं और बस दिमाग से सब आउट हो जाता है। तो केस स्टडी की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट तो देने ही देने। एंड सेकेंड थिंग जो तुमको इस चीज़ में करनी है, वो करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे स्क्रिबल करने का क्या मतलब होता है? देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं। अब तुमसे कोई कहे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम 2 घंटे में 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। स्क्रिबल करने का मतलब है पेपर लो, क्वेश्चंस लो, उसको स्क्रिबल करते रहो, कैलकुलेशंस करते रहो। नो प्रॉपर फॉर्मेट, कुछ नहीं, बस तुम्हारा हाथ सेट होना चाहिए कैलकुलेशंस में कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, लिख रहे हो, स्क्रिबल कर। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ स्क्रिबल करना
स्टार्ट कर दो। वैसे तो तुमको बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट अगर तुम नहीं करते तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ऐसे रिवीजन करनी है तुमको। नेक्स्ट थिंग विच इज़ आर फोर्थ थिंग जो कि तुमको करनी है, RTPs, MTPs एंड अमेंडमेंट्स। RTPs, MTPs अगेन पिछले 5 अटैम्प्ट तक के तो देखो ही, RTPs, MTPs देख के जाओ, रिवाइज करके जाओ। एंड अमेंडमेंट्स को, लॉ में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, टेक्स्ट में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उनको इग्नोर मत करना, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि अमेंडमेंट आती है तो वो तुमको टेस्ट करने के लिए वहाँ पे डाल देते हैं अमेंडमेंट। तो तुम्हारे टेक्स्ट में कोई भी अमेंडमेंट आई हो या लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आई हो तो उसको देख के जाना, भूलना मत उसको देखना। एंड RTPs, MTPs तुमको पिछले 5 अटैम्प्ट के तो करने ही करने, ठीक है। एंड अगर 5 अटैम्प्ट के नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 3 अटैम्प्ट के तो करने ही करने, तो उस बात का ध्यान रखना। अब जो तुम्हारी लास्ट चीज़ बचती है विच इज़ आर फिफ्थ थिंग, योर ओन वेलबींग। देखो, अच्छी स्लीप लेना एंड अच्छा खाना खाना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ढंग से सो, ये नहीं है 4-4 घंटे सो रहे हैं, 3-3 घंटे सो रहे हैं, इतना पढ़े हैं कि नींद ही नहीं आ रही है या सोना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छे से अपनी नींद पूरी करो एंड अच्छे से खाना खाओ। हेल्दी खाना खाना क्यों ज़रूरी है, लेट मी टेल यू माई ओन थिंग। मतलब खुद का बताऊँ तो मेरा क्या है कि मैं एग्ज़ाम से 1 महीने पहले तला भुना, ये फ्राइड व्राइड खाना छोड़ देती थी, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप ऐसा कुछ खाते हो ना तो आपको नींद आती है पढ़ते टाइम। तो इसलिए हेल्दी खाओ, उल्टा सीधा एग्ज़ाम से 1 दिन पहले व्रत टाइप का रखना शुरू कर दो कि तुम फालतू का कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ अच्छा खाना खाओगे, अच्छी नींद लो। एंड वॉक पे जाना, अपने ब्रेक्स के बीच में 5 मिनट का वॉक या 10 मिनट का वॉक ज़रूरी है। अपने ब्रेक्स जो है वो स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें नहीं रखो, उसमें कुछ एक्टिविटी रखो, स्ट्रेचिंग हो गया, वॉक पे चले गए, बस ऐसे, ठीक है। तो ये सारी, और बस अपना कामली एंड फोकस तरीके से पढ़ाई करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।